हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। सभी बच्चों को गुड इवनिंग। तो जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख लिए होंगे, एलपीपी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम जो 2022 यानी 1 फरवरी 2022 को मैथ्स के एग्जाम देंगे 12th के स्टूडेंट्स, ऐसे बच्चे के लिए एक बेहतरीन से टॉपिक चैप्टर लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स को लेकर के आए हैं। तो सभी बच्चों फटाफट ज्वाइन करिए और अपने दोस्तों के बीच इसे शेयर करिए ताकि सभी बच्चे लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का सॉल्व कर पाए और इसका अच्छे तरीके से, अच्छे कंसेप्ट के साथ, आसान तरीके से इसका आनंद उठा सके पढ़ाई में। ठीक है बच्चों, तो चैप्टर कौन सा है मेरे भाई? चैप्टर है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। क्या है? लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। जो पूछा जाता है लॉन्ग क्वेश्चन, इससे क्या पूछा जाता है? लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है। एक क्वेश्चन, किसी किसी बार 2 क्वेश्चन भी पूछा जाता है, तो हो सकता है क्वेश्चन की संख्या दुगुना है तो इससे भी 2 क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लेकिन जनरली एक क्वेश्चन तो लॉन्ग पूछा ही जाता है। ठीक है, जो कि 5 मार्क्स का होता है। कितने मार्क्स का प्यारे बच्चों? 5 मार्क्स का। और एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव भी पूछा जाता है। तो कम से कम 1 मार्क्स तो फिक्स कर लो कि आज के क्लास से एक क्वेश्चन लॉन्ग 5 मार्क फिक्स कर लो। जिसको भी थोड़ा सा भी नॉलेज नहीं है, बिल्कुल बेसिक से लेके चलने वाले हैं। लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम क्लास 12th जो इस बार एग्जाम देने वाले हैं, बोर्ड एग्जाम, ऐसे बच्चों के लिए। तो सभी बच्चे एक बार हमें कमेंट करके बताओ कि क्या आप सबको आवाज सही से जा रहा है, बोर्ड अच्छे से दिखाई पड़ रहा है? अगर यस तो जल्दी से जवाब दीजिए ताकि हम आप लोग को पढ़ाना स्टार्ट कर दें। और कल गणतंत्र दिवस है, तो सभी बच्चों को गणतंत्र दिवस की अग्रिम बधाई। और इसी पर हमें एक बात याद आ जाता है, वो क्या है बच्चों? हम अपनी जान के दुश्मन को भी जान कहते हैं। हम अपनी जान के दुश्मन को भी जान कहते हैं और मोहब्बत के इस धरती को हिंदुस्तान कहते हैं, हिंदुस्तान कहते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो चलिए इसी अंदाज में आज लेते हैं एलपीपी का लेक्चर बिल्कुल 0 लेवल से। हर एक चीज को एक एक करके समझाते हुए आगे बढ़ेंगे। तो हमें उम्मीद है कि सभी बच्चे हमारे साथ रहेंगे, जब तक पढ़ाएंगे तब तक साथ रहेंगे। अदरवाइज बीच में अगर कुछ सेकेंड के लिए भी आप डिस्कनेक्ट होते हैं तो आपका कंसेप्ट बिगड़ सकता है। इसलिए आप शुरू से लेके अंत तक जितना देर हम पढ़ेंगे एकदम टकटकी लगा के देखना है, थोड़ा सा भी इधर उधर ध्यान नहीं रहना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम बिल्कुल बेसिक से, आलतू फालतू बातें बिल्कुल नहीं करेंगे क्योंकि अब समय कम है। इसलिए आप सभी बच्चे कंसंट्रेट होकर के आपको ध्यान देना है, टू द पॉइंट पढ़ेंगे। ऐसे पढ़ाने के लिए तो इसमें बहुत कुछ है, बट आपको टू द पॉइंट पढ़ेंगे ताकि आपको एग्जाम में अगर 5 मार्क का क्वेश्चन पूछे तो या तो यही सब क्वेश्चन रहेगा या इसी टाइप पर डिजिट चेंज हो सकता है। ओके दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे साथ जुड़े रहेंगे जब तक हम आपको पढ़ाएंगे तब तक। तो चलिए सबसे पहले इसमें इनइक्वालिटी की बात करते हैं। इनइक्वालिटी, इनइक्वालिटी इनइक्वालिटी क्या होता है दोस्तों? इनइक्वालिटी, इनइक्वालिटी से पहले हम यहां बताते हैं इक्वेशन। इक्वेशन क्या होता है? समीकरण। जब 2 राशि के बीच बराबर का संबंध हो इसे कहते हैं इक्वेशन। जब 2 राशि के बीच बराबर का संबंध हो तो इसे कहते हैं इक्वेशन।
ठीक है। जब दो राशि के बीच बराबर का चिन्ह नहीं होगा तो इस जगह पर दो बात होगा। अगर x y के बराबर होगा तब तो इक्वेशन कहलाएगा। जब x y के बराबर नहीं होगा तो इससे निकलेगा दो बात, या तो x y से बड़ा होगा या तो x y से छोटा होगा। इस दोनों ही केस में हम इसको कहेंगे इनइक्वलिटी। क्या कहेंगे प्यारे बच्चों? या तो एक्स वाई से बड़ा या एक्स वाई से छोटा। इस दोनों ही केस में हम इसे क्या कहेंगे? इनइक्वलिटी कहेंगे। हम कह सकते हैं अ रिलेशन बिटवीन टू अनइक्वल नंबर इज कॉल्ड इनइक्वलिटी। डेफिनेशन लिखाना नहीं है, बस आपको समझाना है, दिमाग में सेट करा देना है ताकि आप बहुत बेहतर कर सकते हो। ठीक है प्यारे बच्चों, तो चलिए यहाँ पर इनइक्वलिटी, या तो दो राशि के बीच एक्स वाई से बड़ा या एक्स वाई से छोटा या एक्स वाई से बड़ा या बराबर या एक्स वाई से छोटा या बराबर। जब कभी भी ऐसा संबंध आएगा प्यारे बच्चों, जब कभी भी ऐसा रिलेशन आपको देखने को मिलेगा तो इसी को हम क्या कहेंगे? इनइक्वलिटी कहेंगे। इसी को कहेंगे इनइक्वलिटी। ठीक है प्यारे बच्चों, ये हो गया आपका इनइक्वलिटी, असमीका। हिंदी में असमीका कहते हैं। असमीका या असमीकरण भी कह सकते हो, इन इक्वेशन भी कह सकते हो। ओके बच्चों, हाँ यहां पर एक चीज बच्चे को कंफ्यूज होता है। अगर ऐसा लिखा रहेगा मेरे भाई, अगर कहीं ऐसा लिखा हुआ रहेगा तो इसका मतलब इसमें दो बात है। इसका मतलब इसमें दो बात है। एक बार x y से छोटा या x y के बराबर। अगर इस दोनों कथन में से, दोनों कंडीशन में से कोई एक फॉलो करेगा तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो। अगर इस दोनों में से कोई एक कथन अगर सही रहेगा तो ऐसा लिख सकते हो। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लिखते हैं 5 10 से छोटा या बराबर है, छोटा या बराबर है प्यारे बच्चों, तो इसका मतलब दो बात है इसमें। एक बार 5 10 से छोटा या 5 10 के बराबर है। बताओ इस दोनों में से कोई एक कथन तो सही है। ये सही है ना, 5 10 से छोटा ये सही है, इसलिए हाँ ये गलत है, ये सही है। इस दोनों में से कोई एक कथन अगर सही हो तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं मेरे भाई। ठीक है प्यारे बच्चों, ऐसा लिख सकते हैं। अगर दोनों गलत रहता तब ऐसा नहीं लिखा था। इस दोनों में से कोई एक कथन सही तो ऐसा लिख सकते हैं। चलिए उसी तरीके से अगर यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ रहेगा 10 से छोटा या बराबर है, तो क्या यह लिखना सही है? बिल्कुल सही है मेरे भाई, क्योंकि इसमें है दो बात, 10 से छोटा या 10 के बराबर, है ना। तो यहाँ पर इस दोनों में से कोई एक कथन जरूर सही है। ये 10 से छोटा नहीं है बट 10 के बराबर तो है ना, इसलिए ऐसा लिखना बिल्कुल सही है। चलिए उसी तरीका से यहाँ पर अगर ऐसा दे दिया जाए, बड़ा छोटा समझते हो ना, ये ऐसे जिधर ये डबल देगा, जिधर ये मुंह खोलने रहेगा इधर बड़ा होता है, और जिधर ये मुंह जोड़ले रहेगा, बंद कर ले रहेगा, उधर छोटा होता है। ठीक है। इधर ये दांत काटेगा, दांत इधर बड़ा होगा, जिधर मुंह बंद कर ले रहेगा इधर छोटा होगा। ठीक है। तो अगर कहीं ऐसा लिखा हुआ रहेगा तो इसमें दो बात है, या तो एक्स वाई से ग्रेटर होगा या फिर एक्स वाई के बराबर होगा। अगर इस दोनों में से कोई एक कथन सही तो ऐसा लिखना बिल्कुल सही। फॉर एग्जाम्पल 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ये लिखना सही या गलत? जल्दी बोलो भाई, ये लिखना सही है या गलत? बिल्कुल सही है, क्योंकि इसमें दो बात है। क्योंकि इसमें दो बात है, 5 2 से बड़ा है या 5 2 के बराबर है। देखिए 5 2 के बराबर तो है नहीं, ये गलत है, लेकिन ये कथन सही है, 5 2 से बड़ा है। इस दोनों में से कोई एक कथन अगर सही रहेगा तो इसको लिखना सही होगा। अगर यहाँ पे दे दिए -10 इज ग्रेटर देन -10, बताइए यहाँ पर इसको दो बार लिखेगा, एक बार -10 इज ग्रेटर देन 10 या करके -10 इज इक्वल टू -10। यहाँ पे ये टर्म गलत है, -10 लिख लेते हैं। ठीक है,
-10 से बड़ा नहीं हो सकता, बट -10 के बराबर है, इसलिए हम इसको भी सही कहेंगे, इसको भी सही कहेंगे, इसको भी सही कहेंगे, इसको भी सही कहेंगे। क्या यहाँ तक क्लियर है आप सभी को? अगर यहाँ तक प्यारे बच्चों क्लियर है तो आगे हम बढ़ते हैं सीधे इनइक्वलिटी की ओर, ग्राफ ऑफ इनइक्वलिटी। ठीक है गुरुजी, क्लास होने के बाद का पीडीएफ सेंड कर दीजिएगा। बिल्कुल राजकुमार जी, पीडीएफ जरूर फ्री में आप एप्लीकेशन पर जा सकते हो या फिर आप टेलीग्राम पर ज्वाइन करिए, आइडियल मैथमेटिक्स किशोर सर। ऐसे टेलीग्राम का लिंक, एप्लीकेशन का लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप वहां जाकर के डाउनलोड कर सकते हो। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं कि ग्राफ की बात करें तो सबसे पहले याद रखना, यदि x इक्वल टू कॉन्स्टेंट, यदि x इक्वल टू कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट तो समझते हो, यदि x इक्वल टू कॉन्स्टेंट होगा तो ग्राफ जो होगा ना, ग्राफ y एक्सिस के पैरेलल होगा, y एक्सिस के समांतर होगा। ध्यान देना प्यारे बच्चों, यदि x बराबर कांस्टेंट तो ग्राफ y के समांतर, और यदि y बराबर कांस्टेंट तो ग्राफ x एक्सिस के समांतर होगा, x एक्सिस के समांतर होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, इस दो बात को जरूर याद रखो। कौन कौन बात है? पहला बात, यदि x बराबर कांस्टेंट तो ग्राफ y के समांतर, और y बराबर कांस्टेंट तो ग्राफ x के समांतर। x बराबर कांस्टेंट तो y के समांतर, y बराबर कांस्टेंट तो x के समांतर। क्या ये बात याद रहेगा? फॉर एग्जाम्पल, और ये भी एक चीज लिख लो, और ये बात भी याद रखो कि x एक्सिस का इक्वेशन, x एक्सिस का इक्वेशन, x एक्सिस का समीकरण y बराबर 0 और y एक्सिस का समीकरण इक्वेशन x बराबर 0। याद रखना, आप अगर इस चारों बात को याद रखते हैं तो बहुत ही बेहतर तरीके से समझ पाओगे। क्या है? x बराबर कांस्टेंट तो ग्राफ y के समांतर, और y बराबर कांस्टेंट तो x के समांतर। उसके बाद x एक्सिस का समीकरण y बराबर 0 और y एक्सिस का समीकरण x बराबर 0। ठीक है, सभी बच्चे एक बार शेयर कर दे, ग्रुप में शेयर कर दे, ताकि जो बच्चे भी एलपीपी नहीं पढ़े हैं वो भी बहुत बेहतर तरीके से बेसिक से 0 लेवल से एलपीपी को रिवीजन कर ले। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है मेरे भाई? देखो, अगर आपको कह दिया x बराबर 2 का ग्राफ खींचिए, y बराबर -1 का ग्राफ खींचिए, तो कैसे? x बराबर 2 है, ये कांस्टेंट है। क्या है बच्चों? x बराबर 2 क्या है? कांस्टेंट है। अगर x बराबर कांस्टेंट का ग्राफ कहा तो आपको देखो क्या है, क्या बताया गया है? x बराबर कांस्टेंट तो ग्राफ y एक्सिस के समांतर होता है। x पर, अच्छा एक बात और कर लेते हैं, सभी बच्चों को ये जरूर पता है, एक बार मैं ये कर लेता हूं, ये पड़ी रेखा है और ये खड़ी रेखा है, मीन्स ये हॉरिजेंटल लाइन है और ये वर्टिकल लाइन है ना। जब पड़ी रेखा को खड़ी रेखा लंबवत प्रतिच्छेद करती है, क्या करती है भाई? लंबवत प्रतिच्छेद करती है, परपेंडिकुलर करते हुए, यह 4 भागों में बांटता है। इस पूरे प्लेन को 4 भागों में डिवाइड करता है, 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, जिसमें से एक भाग का नाम होता है चतुर्थांश, अंग्रेजी में क्वाड्रेंट। ये हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकेंड क्वाड्रेंट, और ये थर्ड क्वाड्रेंट, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। ओके बच्चों, फर्स्ट क्वाड्रेंट जो होता है ना, ये इधर, ये आपका ओरिजिन हुआ, ये 1 2 3 डैश डैश, इधर -1 -2 -3, इधर भी डैश डैश, ऊपर 1 2 3, ऊपर जाते रहेगा, बहुत ऊपर तक जाएगा, -1 -2 -3। देखो, पहले x लिखते हैं और बाद में y लिखते हैं, पहले x लिखते हैं फिर बाद में y लिखते हैं।
इधर x देखो तो पॉजिटिव है और y भी पॉजिटिव है, ये हो गया आपका प्लस प्लस, ठीक है, प्लस प्लस। उसके बाद इधर ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, पहले x बाद में y, तो x का नेगेटिव y का पॉजिटिव, इसमें x भी नेगेटिव y भी नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव, इसमें x पॉजिटिव y नेगेटिव, तो हम इसको कहेंगे प्लस माइनस, एनी प्रॉब्लम। और बच्चों देखो यहाँ पर x जीरो से बड़ा का मतलब, जीरो से बड़ा का मतलब पॉजिटिव समझना, क्या समझना, जीरो से बड़ा मतलब पॉजिटिव, और जीरो से छोटा मतलब नेगेटिव, जीरो से छोटा मतलब नेगेटिव। उसी प्रकार y भी जीरो से बड़ा मतलब पॉजिटिव समझेंगे और y जीरो से छोटा मतलब नेगेटिव समझेंगे। ओके बच्चों, अगर कहीं आपको ऐसा लिखा हुआ रहे कि x भी जीरो से बड़ा और y भी जीरो से बड़ा, तो इसका मतलब आप क्या समझते हो, किस क्वाड्रेंट में गया बताओ, x भी जीरो से बड़ा और y भी जीरो से बड़ा किस क्वाड्रेंट में गया, जल्दी से कमेंट करके बताओ, तब मजा आएगा पढ़ाने में। जल्दी से कमेंट करते जाओ और बताते जाओ कि x भी जीरो से बड़ा और y भी जीरो से बड़ा किस क्वाड्रेंट को सूचित करता है। तो देखो बच्चों, x जीरो से बड़ा मतलब पॉजिटिव, x जीरो से बड़ा मतलब पॉजिटिव, y भी जीरो से बड़ा मतलब पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव, प्लस प्लस फर्स्ट क्वाड्रेंट को इंडिकेट करता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट को इंडिकेट करता है प्यारे बच्चों, फर्स्ट क्वाड्रेंट को इंडिकेट करता है, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अगर हम आपसे पूछे, यहां हम पूछते हैं, यहां हम लिखते हैं x इज ग्रेटर देन जीरो, y इज लेस देन जीरो, बताइए यह किस क्वाड्रेंट को इंडिकेट करता है। x जीरो से बड़ा, y जीरो से छोटा, बताइए यह किस क्वाड्रेंट को, किस चतुर्थांश को इंडिकेट करता है, ठीक है। जल्दी जल्दी बताते चलिए, जल्दी जल्दी बताते चलो भाई। x जीरो से बड़ा, जीरो से बड़ा का मतलब ये पॉजिटिव हुआ और जीरो से छोटा मतलब देख लो नेगेटिव हुआ, x को पहले लिखते हैं y को बाद में लिखते हैं, यानी प्लस माइनस, देख लो प्लस माइनस किस में है, फोर्थ में, तो निश्चित रूप से आप लोग का जवाब सही आया है, फोर्थ क्वाड्रेंट। ओके बच्चों, फिर बताएंगे आप, ये सिंपल सिंपल बात है, लेकिन जब तक आप सिंपल को नहीं ठीक कर पाओगे तब तक कठिन को ठीक नहीं कर पाओगे, क्योंकि बच्चों ठोकर पत्थर से लगता है न कि पहाड़ से, ठोकर पत्थर से लगता है न कि पहाड़ से, यानी कि अगर कोई इंसान छोटी छोटी गलती पे कमांड कर लेता है तो बड़ा गलती भी कमांड हो जाता है, इसलिए छोटे छोटे कंसेप्ट को समझना बेहद जरूरी होता है। चलिए फिर अगर हम आपसे कहे x इज ग्रेटर देन लेस देन जीरो, y इज लेस देन जीरो, बताइए इसके बारे में, ये किस क्वाड्रेंट में गया, ये बताओ किस क्वाड्रेंट में गया, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ ये किस क्वाड्रेंट में गया भाई। x इज लेस देन जीरो, y इज लेस देन जीरो, इसका मतलब क्या हुआ प्यारे बच्चों, इसका मतलब बताओ x भी नेगेटिव और y भी नेगेटिव, इसका मतलब माइनस माइनस किस क्वाड्रेंट में गया, थर्ड क्वाड्रेंट में, माइनस माइनस थर्ड क्वाड्रेंट में, ठीक है। चलिए हमें उम्मीद है कि यह क्वाड्रेंट को समझने में आपको कोई परेशानी नहीं होगा, क्वाड्रेंट को समझने में आपको कोई परेशानी नहीं होगा। एक बार फिर से आप लोग बता दीजिए, जो एक क्वेश्चन हम पूछते हैं उसका जवाब दे दीजिए, अच्छा रहेगा, ठीक है। x जीरो से बड़ा और y जीरो से बड़ा, अगर ऐसा रहेगा तो इसके बारे में आपका क्या ख्याल है, एक बार फिर से बता दो, क्योंकि इसी पर बात बनने वाला है। अगर यहाँ पे जीरो के बराबर भी कर दिया तो भी यह किस क्वाड्रेंट में गया, जल्दी से कमेंट करके बताओ। अगर आप ये समझ गए हो तो आगे बढ़ेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में। सभी बच्चे एक बार प्यार बरसा दो भाई, प्यार बरसाना मतलब लाइक करना है ना, प्यार बरसाइए सभी बच्चे, अटेंडेंस लगाओ प्यार बरसा करके। ये x इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो और y इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में गया, बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल सही जवाब है,
फर्स्ट क्वाड्रेंट में गया। अगर कहीं किसी क्वेश्चन में ऐसा कंडीशन लगा दे तो इसका मतलब उसका ग्राफ केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट को ही शो करेगा, उसका ग्राफ केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही होगा। एनी प्रॉब्लम? चलिए आगे बढ़ते हैं आप। हाँ, अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या है बच्चों? क्वेश्चन है x इज इक्वल टू 2 का ग्राफ, x बराबर 2, 2 क्या है? कांस्टेंट। 3 क्या है? कांस्टेंट। -5 क्या है? कांस्टेंट। x बराबर कांस्टेंट तो y के पैरेलल, y बराबर कांस्टेंट तो x के पैरेलल। याद रखना इस बात को, x बराबर कांस्टेंट तो y के समांतर और y बराबर कांस्टेंट तो x के समांतर। तो चलिए अब हम ग्राफ यहां पर करते हैं फटाफट। एक नंबर में x बराबर 2 का ग्राफ खींचे। तो देखिए प्यारे बच्चों, x बराबर 2 का ग्राफ कैसा होगा? x एक्सिस पर 2 इकाई चलेंगे, x एक्सिस पर 2 इकाई चलेंगे। तो ये लो 1, ये लो 2 और ये 3। x एक्सिस पर 2 चलना है। हम पहला क्वेश्चन है इसलिए हम x डैश y डैश लिखते हैं, लेकिन हमें अभी आपको सिखाना है थोड़ा फास्ट में, इसलिए x डैश y डैश आप खुद समझ लो, ठीक है? और ये ओरिजिन, और ये भी समझ लो कि इधर पॉजिटिव और इधर नेगेटिव। पहला क्वेश्चन है इसलिए लिखते हैं, अगले क्वेश्चन से ये सब आपको खुद समझना होगा, टाइम झूठ मूठ का बर्बाद नहीं करने का। 1 2 3, यहाँ -1 -2 -3। ओके बच्चों, x बराबर 2 लिखा है तो x बराबर कांस्टेंट तो y के समांतर, तो x एक्सिस पर 2 चलेंगे और y एक्सिस के समांतर ग्राफ खींच देंगे। ये ग्राफ किसका हो गया? ये ग्राफ हो गया प्यारे बच्चों x बराबर 2 का। ओके, चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको दे दिया जाए y बराबर -1 का ग्राफ। सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, y बराबर -2 का ग्राफ आपसे पूछा जा रहा है, तो y एक्सिस पर -1 चलेंगे। y एक्सिस पर कहां चलेंगे? -1। ऊपर 1 2 3, नीचे -1 -2 -3। y एक्सिस पर -1 चलेंगे, y बराबर कांस्टेंट तो x के समांतर, y बराबर कांस्टेंट तो x के समांतर। तो y बराबर -1 है तो y एक्सिस पर -1 चलना है, y एक्सिस पर -1 चलना है और x एक्सिस के समांतर ग्राफ खींच देंगे। तो ये ग्राफ किसका हो गया प्यारे बच्चों? ये ग्राफ हो गया y बराबर -1 का। ओके, x बराबर कांस्टेंट तो y के समांतर, y बराबर कांस्टेंट तो x के समांतर। याद रखना इस बात को, ठीक है? x बराबर कांस्टेंट इसलिए y के पैरेलल हुआ और y इक्वल टू कांस्टेंट इसलिए x के पैरेलल हो गया। ठीक है, यहां तक क्लियर है? चलिए अगर आपको कहा 3 नंबर में x बराबर 0 का ग्राफ क्या होगा, x बराबर 0 का ग्राफ क्या होगा, तो x बराबर 0 ग्राफ क्या होता है? y एक्सिस। अभी आपको बोले थे x बराबर 0 का ग्राफ y एक्सिस, ये आपका y एक्सिस हुआ ना, और ये क्या हो गया? x एक्सिस हो गया। ठीक है, ये y एक्सिस। तो x बराबर 0 का ग्राफ तो y को ही रिपीट कर देना है, ठीक है? मोटा कर देना है, तगड़ा कर देना है। ये ग्राफ हो गया किसका? x बराबर 0 का। अगर आपको कहेगा y एक्सिस का ग्राफ खींचिए, y बराबर 0 का ग्राफ, तो y बराबर 0 ग्राफ क्या होता है? x एक्सिस। y बराबर 0 ग्राफ x एक्सिस, x एक्सिस को हम कहेंगे y बराबर 0 का ग्राफ या y एक्स बराबर 0 कहेंगे x एक्सिस और x बराबर 0 कहेंगे y एक्सिस। इस बात को याद रखना। चौथा, अगर आपको दे दिया जाए y बराबर -3 का या +3 का ग्राफ खींचिए, y बराबर 3 का ग्राफ खींचिए, y बराबर 3 का ग्राफ खींचिए, तो y एक्सिस पर 3 चलेंगे, मान लो 1 2 और 3, y एक्सिस पर 3 चलेंगे और x एक्सिस के पैरेलल ग्राफ खींच देंगे, x एक्सिस के पैरेलल ग्राफ खींच देंगे। ये हो गया y बराबर 3 का ग्राफ। एनी प्रॉब्लम प्यारे बच्चों? x बराबर कांस्टेंट का ग्राफ y के समांतर, y बराबर कांस्टेंट का ग्राफ x के समांतर। ओके, ठीक है? x बराबर 0 मतलब y एक्सिस और y बराबर 0 मतलब x एक्सिस, उल्टा। चलिए यहां तक क्लियर है सबका? अब आइए इनइक्वालिटी का ग्राफ खींचते हैं। इनइक्वालिटी का ग्राफ अगर बच्चों आपको दे दिया जाए x इज ग्रेटर देन इक्वल टू का ग्राफ खींचिए, 3, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 का ग्राफ खींचिए, तो सबसे पहले हम आपको बराबर का ग्राफ सिखाए हैं। किसका बच्चों? बराबर का सिखाए हैं, इसलिए आप इसको बराबर करेंगे और उसका ग्राफ खींचेंगे। तो चलिए बराबर करते हैं।
इसका बराबर करेंगे तो x बराबर हो जाएगा 3, x बराबर 3, तो x एक्सिस पर 3 चलना है और y के समांतर ग्राफ खींचना है। x एक्सिस पर 3 चलना है और y के समांतर ग्राफ खींचना है। ठीक है, तो ये मान लो 1 2 और ये 3, x एक्सिस पर 3 चलना है और y के समांतर ग्राफ खींचना है। ये ग्राफ हो गया आपका x बराबर 3 का। ओके बच्चों, और रुक जाना, x का मान 3 से बड़ा, इससे पूछो, इस x से पूछो कि तुम क्या चाहते हो। देखो ये क्या कहेगा, x का मान 3 से बड़ा चाहता है, इससे पूछना है तुम क्या चाहते हो। x का मान 3 से बड़ा, x बोलेगा 3 से बड़ा चाहते हैं, तो बताओ 3 से बड़ा क्या होगा। 3 से बड़ा किधर होगा, 3 से बड़ा इधर होगा कि इधर होगा। 3 से बड़ा बच्चों इधर होगा कि इधर होगा, है ना। 3 से बड़ा इधर, 3 से बड़ा इधर, तो इधर वाले को शेड कर देना, छायांकित कर देना है। इधर वाले क्या करना है, छायांकित कर देना है मेरे भाई। ठीक है, ये हो जाएगा इसका ग्राफ। बराबर वाला का ग्राफ केवल लाइन होता था, लेकिन जब आपको बराबर या बड़ा दे दे या छोटा दे दे तो उसका लाइन ग्राफ नहीं होकर के उसका छायांकित करना है, छायांकित, याद रखना, छायांकित। ठीक है, चलिए उसके बाद यहां पे दे दिया y इज लेस देन इक्वल टू 2 का ग्राफ क्या होगा। y इज लेस देन इक्वल टू 2 का ग्राफ क्या होगा। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले इसका ग्राफ खींचने के लिए चाहे यहां बड़ा रहे, बराबर रहे, बड़ा या बराबर या छोटा या बराबर, कुछ भी रहे, आप उसको सबसे पहले बराबर कर देना। सबसे पहले बराबर करो, कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, बराबर करेंगे तो ये हो जाएगा y बराबर 2। ओके, y बराबर 2 का ग्राफ खींचना है ना, तो y एक्सिस पर 2 चलेंगे और x के समांतर, क्योंकि y बराबर कांस्टेंट तो x के समांतर, x बराबर कांस्टेंट तो y के समांतर। यहाँ पर y बराबर 2 है, कितना है प्यारे बच्चों, y बराबर 2 है, तो y पर हम चलेंगे 2 इकाई, 1 2 3, y पर 2 इकाई चलना है, y पर 2 यूनिट चलना है और x के समांतर ग्राफ खींच देना है, x के समांतर ग्राफ खींच देना है। ये हो गया y बराबर 2 का ग्राफ, बराबर का ग्राफ हुआ इसका, बराबर का। लेकिन आपको बराबर का ग्राफ तो खींचना है नहीं, आपको किधर खींचना है, y बराबर 2 से छोटा भी है, y इज लेस देन इक्वल टू 2, यानी अब इस y से पूछेंगे तुम क्या चाहते हो, जल्दी पूछो, y से पूछो तुम क्या चाहते हो। तो y कह रहा है 2 से छोटा या 2 के बराबर, तो 2 से छोटा, 2 से छोटा किधर होता है, 2 से छोटा ऊपर की नीचे, देख लीजिए नीचा है, तो इस नीचे वाले को पानी पानी कर दो। इस नीचे वाले को क्या करेंगे बच्चों, इस नीचे वाले को पानी पानी कर दो। ठीक है, पानी पानी, पानी पानी हो गया। ठीक है, देखो ये नीचे वाला पानी पानी हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके से बोलेगा, जवाब देगा सभी, x इज लेस देन 2 दे दिया, x इज लेस देन 2 दे दिया। इसमें देखो बराबर का चिन्ह नहीं लगा हुआ है, बराबर का चिन्ह नहीं लगा हुआ है, इसलिए इसको क्या करना, बराबर रहे या ना रहे आप बराबर कर दीजिए। क्या करने का, बराबर पहले कर देना है। ठीक है, बराबर कर देंगे तो x बराबर 2 का ग्राफ, आप सभी बच्चे जानते हो कि x बराबर 2 का ग्राफ कैसा होता है। x बराबर 2 का ग्राफ, x पर 2 चलेंगे और y एक्सिस के पैरेलल, x बराबर 2, ये 1 और ये 2, ये 3, x बराबर 2, तो 2 पर चलना है। ठीक है, और y के पैरेलल ग्राफ खींच देना है, x पर 2 चलना है और y के पैरेलल ग्राफ खींच देना है। बच्चों ये रहा x, तो x डैश y, ये y डैश, है ना, और ये आपका ग्राफ हुआ x बराबर 2 का। लेकिन बराबर का तो खींचना नहीं है आपको, आपको बराबर इसमें नहीं लगा हुआ है, छोटा है, तो छोटा किधर होता है, छोटा किधर होता है बच्चों, छोटा होता है x का मान 2 से छोटा इधर होता है, छोटा केवल। लेकिन बराबर तो है नहीं, इस बराबर को शामिल नहीं करना है। जब बराबर को आपको शामिल नहीं करना है तो इस केस में क्या करना, इसको थोड़ा सा, ठीक है, जब बराबर आपको नहीं करना है,
इसको क्या करना, इस केस में डॉट डॉट कर देना है, इसको क्या करना है बच्चों, इसको डॉट डॉट करके मिला देना है, डॉट डॉट। ये डॉट डॉट लाइन हमें ये सूचित करता है कि x बराबर 2 नहीं है, ये मतलब वो बराबर वाला जो पॉइंट है ना वो इसमें शामिल नहीं है। मतलब इसको अब x इज लेस देन 2, x इज लेस देन 2 यानी 2 से छोटा, 2 से छोटा इधर होता है, इधर वाले को अब छायांकित कर दीजिए, इधर वाले को अब पानी पानी कर दो। हाँ, इधर वाले को क्या करना है भाई, पानी पानी कर देना है, पानी पानी हो गया। चलो ठीक है, इसको पानी पानी कर देना है। ये इसका हो गया ग्राफ। आइए आगे बढ़ते हैं। अगर हम आपको कहें y इज ग्रेटर देन 3 का ग्राफ खींचिए, क्या करेंगे बच्चों, y इज ग्रेटर देन 3 का ग्राफ खींचो, तो सबसे पहले आप इसको बराबर कर दो, सबसे पहले आप इसे बराबर कर दो, y बराबर कांस्टेंट हो गया, y बराबर कांस्टेंट का ग्राफ x के समांतर, ठीक है। यहाँ पर y का मान 3 से बड़ा, तो सबसे पहले बराबर कर दो, चाहे बड़ा रहे या छोटा रहे, या बड़ा या बराबर या छोटा या बराबर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर कर देंगे बराबर, और y बराबर कांस्टेंट तो ग्राफ x के पैरेलल, y बराबर कांस्टेंट तो ग्राफ x के पैरेलल होगा प्यारे बच्चों, y बराबर कांस्टेंट तो ग्राफ x के पैरेलल। चलिए ये हो जाएगा आपको 1 2 3 4, ठीक है। इधर उधर ले सकते हैं, हमें अभी लेने की जरूरत नहीं है, समय पास नहीं करना है। तो y बराबर 3 का ग्राफ खींचोगे तो y बराबर कांस्टेंट तो x के पैरेलल, x के पैरेलल हो जाएगा, ये ग्राफ जो है ना ये x के पैरेलल हो जाएगा प्यारे बच्चों, ये ग्राफ x के पैरेलल हो गया। लेकिन याद रखना इस बात को, अगर बराबर रहेगा तभी लाइन देना, बराबर रहेगा तो लाइन देना, जब बराबर नहीं लगा तो नहीं रहेगा तो लाइन मत देना, डॉट लाइन देना, ठीक है। ऐसे आप लोग बाकी समझदार है, ठीक है ना। तो यहां पर देखो बराबर नहीं है तो लाइन देना चाहिए कि डॉट लाइन देना चाहिए, तो यहां पर डॉट लाइन देना चाहिए। चलिए लाइन दे रहे हैं, डॉट लाइन, ठीक है, ये डॉट लाइन कर दिए। ओके बच्चों, ये डॉट लाइन हमने कर दिया। अब क्या करेंगे, अब इससे पूछेंगे तुम क्या चाहते हो, अब y से पूछेंगे तुम क्या चाहते हो, y बताएगा, या तो y बताएगा कि 3 से छोटा या 3 से बड़ा, तो y कह रहा है 3 से बड़ा चाहते हैं, तो 3 से बड़ा, y का वैल्यू 3 से बड़ा किधर, ऊपर की नीचा, y का वैल्यू 3 से बड़ा किधर, इससे, अच्छा 3 था, अरे चलो हम यहाँ चेंज कर देते हैं, ठीक है। अब देखो ये क्या कर रहा है, 2 से बड़ा, 2 से बड़ा ऊपर के नीचे, ऊपर, तो ऊपर वाले को शेड कर देना, ऊपर वाले को क्या करना, शेड कर देना, छायांकित कर देना, पानी पानी कर देना, ठीक है। ये हो गया, ऊपर वाले को छायांकित कर देना है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो क्या आप लोग को ग्राफ समझ में आ गया क्या, ठीक है। क्या आपको इनइक्वालिटी और इक्वालिटी का ग्राफ समझ में आ गया, अगर आपको ये ग्राफ समझ में आ गया तो अब आगे बढ़ते हैं दो चर वाले। अभी जो ये था ना ये केवल x और y में था, मतलब केवल एक चर यहाँ पर एक चर यहाँ पर। आपको अगर दो चर वाले रेखिक समीकरण दे दिया जाए या असमीका दे दिया जाए तो इसका ग्राफ हम कैसे खींचते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो इसका ग्राफ आपको खींचने के लिए अब यहाँ पर अगर आपको देता है x प्लस 2y इक्वल टू 6, इसका ग्राफ खींचिए, सिंपल बात है। इसको ग्राफ खींचने का दो तरीका है, इसको ग्राफ खींचने का दो तरीका। तरीका नंबर 1, तरीका नंबर 1 ये है कि एक बार x को 0 कर दो, एक बार y को 0 कर दो, या नहीं तो एक इंटरसेप्ट फॉर्म होता है x बट्टे a प्लस y बट्टे b इक्वल टू 1। अगर ऐसा होता है तो x एक्सिस को a पर और y एक्सिस को b पर प्रतिच्छेद किया है। ओके बच्चों, ये एक तरीका हुआ। दूसरा तरीका क्या है,
अगर x को 0 करेंगे तो पता चलेगा y को कहां प्रतिच्छेद कर रहा है, अगर y को 0 करेंगे तो पता चलेगा x को कहां प्रतिच्छेद कर रहा है। ठीक है बच्चों, तो चलिए इसमें भाग देने में भी थोड़ा सा टाइम लग सकता है, इसलिए इसमें क्या करना, एक बार पुट कर देना x बराबर 0, तो देखो y का मान क्या आएगा। x बराबर जब 0 पुट करेंगे ना तो यहां हो जाएगा y का मान 3, y बराबर कितना हो जाएगा बच्चों 3। एक बार पुट कर y बराबर 0 तो ये 0 होकर के नष्ट हो जाएगा, तो x का मान कितना हो जाएगा 6। ठीक है प्यारे बच्चों, यानी कि अगर हम इसका खटाल बनाएंगे जैसे आप बनाते थे पहले, यहाँ पे x यहाँ पे y, x का मान 0 रखने पर y का मान 3 और y का मान 0 रखने पर x का मान 6। ओके, अब इसका ग्राफ बनाएंगे, इसका ग्राफ बनाएंगे। इसमें देखो 6 है ना, आप 3 का अंतराल ले लो, चाहे 2 का अंतराल ले लो, चाहे 1 का अंतराल लो। चलो 1 2 3 4 5 6, ऊपर भी y का 1 2 3 4 5 6 लेंगे। ठीक है बच्चों, x का 0 y का 3, x का 0 और y का 3 कहां होगा, x का 0 y का 3, यहां पर x का 0 हो गया ये और y का 3 हो गया, ये हो गया आपका 0,3, क्योंकि आप जानते हैं x एक्सिस पर y कोऑर्डिनेट 0 और y एक्सिस पर x कोऑर्डिनेट 0, x एक्सिस पर y कोऑर्डिनेट 0 और y एक्सिस पर x कोऑर्डिनेट 0, इसलिए x का 0 तो y का 3 और x का 6 लेंगे तो y का 0 लेना है, ये हो जाएगा 6,0। अब इस दोनों को क्या करना, मिलाने का। अब इस दोनों को क्या करेंगे बच्चों, इस दोनों को मिला देंगे। चलिए मिला देते हैं। ठीक है, ये ग्राफ हो गया इसका, लेकिन याद रखना आपको बराबर का ग्राफ नहीं मिलेगा, बराबर का ग्राफ आपको नहीं मिलेगा, आपको मिलेगा क्या, या तो लेस का या ग्रेटर का, या तो लेस देन का या ग्रेटर देन का। तो चलिए ये हम आपको बराबर का एक ग्राफ बता दिए, लेकिन इसी जगह पे अगर ऐसा किया हुआ रहेगा x प्लस 2y इज लेस देन इक्वल टू 6 का ग्राफ खींचिए, x प्लस 2y इज लेस देन इक्वल टू 6 का ग्राफ खींचिए, तो इस केस में क्या करोगे, देखो यहां पर सबसे पहले वही काम x और y के लिए खटाल बनाना, जो कि आप 10th क्लास में करते थे। ठीक है, लेकिन अब इसमें दुइये को मान रखना है, ज्यादा मान नहीं रखना है। ठीक है, इसमें 2 ही मान रखना है। एक बार सबसे पहले बराबर कर दो, चाहे आपको लेस रहे ग्रेटर रहे, लेस और इक्वल ग्रेटर और इक्वल कुछ भी रहे, आप ग्राफ खींचने के लिए सबसे पहले बराबर कर देना। तो चलिए हम बराबर कर देते हैं, x प्लस 2y इक्वल टू 6। ओके बच्चों, अब यहां से 2 तरीका है आपको x एक्सिस और y एक्सिस को इंटरसेप्ट फॉर्म पता करने का। एक इंटरसेप्ट फॉर्म 6 से दोनों तरफ भाग देंगे, वो भी एक तरीका हुआ। दूसरा तरीका, एक बार x को 0 करो तो y का मान मालूम होगा, x को जब 0 करेगा यहाँ पर कितना हो जाएगा 2y इक्वल टू 6 और y इक्वल टू 6/2, यानी कितना 3, यहाँ हो जाएगा 3। ओके, फिर यहाँ पर क्या करेंगे बच्चों, एक बार y को 0 करेंगे, जब हम y को 0 करते हैं, y को 0 करते हैं तो ये हो जाएगा x प्लस 2 इंटू 0 इक्वल टू 6 और ये हो जाएगा 6। x का मान यहाँ पे y को जब 0 किए तो x का मान कितना हो गया 6। ये बस 2 ही पॉइंट, एक बार x को 0 रख लीजिए, एक बार y को 0 रख लीजिए। ऐसा करने के बाद ऐसा करने के बाद आप इसका ग्राफ खींचेंगे, इसका ग्राफ वैसा ही खींचना जैसा आप इससे पहले खींचे थे। ठीक है बच्चों, तो देखिए यहां पर ग्राफ खींचते हैं, यहां पे 1 2 3 4 5 6, ऊपर भी 1 2 3 4 5 6। x का 0 तो y का 3, x का 0 y का 3, x का 0 y का 3, ये रहा 0 3। फिर x का 6 y का 0, x का 6 y का 0, ये पॉइंट ले लिए। इस दोनों को क्या करिए तो मिला दीजिए, इस दोनों को मिला दीजिए।
इस दोनों को क्या करना है बच्चों, इस दोनों को मिला देना है। तो ये जो ग्राफ बना प्यारे बच्चों, ये ग्राफ किसका बना, ये बराबर का बना। लेकिन आपको बराबर का ग्राफ नहीं खींचना है, बराबर के साथ साथ, बराबर के साथ साथ यहाँ पे 6 से छोटा। अब बराबर के साथ साथ छोटा का भी ग्राफ खींचना है। तो छोटा का ग्राफ कैसे पता चलेगा कि छायांकित, जब यहाँ पर हम आपको इसमें बताए थे, इसमें देखो आराम से पता चल जाता है y बराबर कांस्टेंट तो x के समांतर, x बराबर कांस्टेंट तो y के समांतर। यानी कि जब बड़ा रहेगा, इससे पूछ लेते थे कि तुम क्या चाहते हो, तो ये बताता था कि y का मान 2 से 12, तो 2 से 12 ऊपर हो गया, तो इससे पता चल जाता था। लेकिन इसमें क्या है बच्चों, इसमें ऐसा बात तो नहीं है, छायांकित तो होगा चाहे इधर हो चाहे इधर हो, लेकिन किधर होगा ये कैसे पता चलेगा। तो इसके लिए हम करते हैं एक काम। क्या काम करते हैं, ये क्या है तो 0 0 ओरिजिन, ये क्या है बच्चों 0 0 ओरिजिन, मूल बिंदु, मूल बिंदु का निर्देशांक 0 0 होता है, सब जानते हैं। अब हम 0 0 रखेंगे क्वेश्चन में, किसमें रखेंगे भाई, क्वेश्चन में। ये है आपका क्वेश्चन, क्वेश्चन में 0 0 रखेंगे। 0 0 ही नहीं, आप इस लाइन से, इस ग्राफ से ऊपर का या नीचे का कोई भी पॉइंट रख सकते हो। अगर वो पॉइंट रखने से वो सेटिस्फाइड हो जाए तो उस बिंदु की ओर छायांकित करेंगे। अगर वो सेटिस्फाइड ना हो तो उस बिंदु के अपोजिट वाले को छायांकित करेंगे, यानी पानी पानी करेंगे। ओके, तो चलिए हम यहाँ पर 0 0 रखते हैं क्वेश्चन में। कहाँ रखेंगे बच्चों, 0 0 रखते हैं क्वेश्चन में, रखिए। तो लिखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, फ्रॉम फर्स्ट क्वेश्चन था बच्चों x प्लस 2y इज लेस देन इक्वल टू 6 था, यही ना, x प्लस 2y इज लेस देन इक्वल टू 6। इसमें रखना है 0 0, इसमें हम पुट करेंगे 0 0 0 0, तो रखिए ये हो जाएगा 0 प्लस 2 इंटू 0 लेस देन इक्वल टू 6। ये 0 6 से छोटा है, बताओ ये कथन सत्य हुआ या असत्य। 0 6 से छोटा या 6 के बराबर, बोलो यह कथन सत्य है या असत्य, जल्दी से कमेंट में जवाब दो, यह सत्य है या असत्य, ट्रू या फॉल्स, यह ट्रू है या फॉल्स है, जल्दी से कमेंट करके बताओ। यह कथन 0 6 से छोटा, ये बात सही कह रहा है या गलत कह रहा है, 0 6 से छोटा है, ये सत्य कह रहा है, ये क्या कह रहा है बच्चों, सत्य कह रहा है, ट्रू कह रहा है। इसलिए अगर 0 0 रखे हो या जो बिंदु रखे हो, अगर उस बिंदु को रखने से स्टेटमेंट कथन आपका सत्य हो जाए तो उस बिंदु की ओर, अगर सत्य न हो तो उस बिंदु के अपोजिट, अगर ना हो सत्य तो उस बिंदु के अपोजिट। लेकिन हम 0 0 रखे हैं और 0 0 रखने से यह कथन सत्य हो गया, मीन्स सेटिस्फाइड कर गया, तो 0 0 की ओर वाले को छायांकित करना है, ओर वाले को मतलब इधर वाले को छायांकित करना है प्यारे बच्चों। तो चलिए इधर वाले को पानी पानी कर दो, इधर वाले को क्या करना है, पानी पानी कर देना है, इधर वाले को पानी पानी कर देना है, इधर वाले को पानी पानी कर देना है। तो हमें उम्मीद है कि यह आप लोग को समझ में आया होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, बताइए ईमानदारी पूर्वक बताओ कि ये जो हम इधर शेड किए, छायांकित किए, पानी पानी कर दिए, ये आपको समझ में आया या नहीं। जल्दी से, अगर आपको समझ में आया तो यस लिखिए, अन्यथा नो लिखिए, जल्दी से कमेंट करो। आज कब तक चलेगा ये मत पूछो, ठीक है ना, क्योंकि हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा कंसेप्ट आज ही क्लियर कर दे, आज ही आपको यह समाप्त भी कर दे, इसलिए मेरे साथ बने रहें। चलिए, बहुत सारे स्टूडेंट का जवाब आ रहा है यस। पूजा रानी, इसको केवल नो, तो देखो नो जल्दी यस में कन्वर्ट करो और समझो। यहां पर सबसे पहले आपको ग्राफ खींचने आता है, ग्राफ खींच लेंगे। जब आप ग्राफ खींच लिए प्यारे बच्चों, तो ग्राफ खींचने के बाद जो आपका क्वेश्चन है, जो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखिए क्या है, x प्लस 2y इज लेस देन इक्वल टू 6। जो भी क्वेश्चन है उसको आप लिखिए। लिखने के बाद ये जो आपका ग्राफ है ना, इस ग्राफ से या तो ऊपर का या नीचे का कोई भी पॉइंट ले लो। आपका इच्छा है कि ये पॉइंट ले 4 0 तो लीजिए, 0 4 तो लीजिए,
0 6 तो लीजिए, लेकिन मेरा दिल कहता है कि आप 0 0 लीजिए। ऐसा क्यों कहता है? आपको भी कहेगा। इसलिए कहता है कि 0 0 रखने से कैलकुलेशन आसान हो जाता है। 0 से गुना करो किसी चीज में, तुरंत 0 हो जाएगा। ठीक है, इसलिए 0 0 रखेंगे तो कैलकुलेशन करने में फास्ट होता है। इसलिए 0 0 रखने से 0 2 इंटू 0 इज लेस देन इक्वल टू 6। ओके, और यहां पर ये 0 प्लस 0 0 6 से छोटा, 0 6 से छोटा है। ये बात सब आदमी जानता है, सत्य है, सत्य है। अगर 0 0 रखने से सत्य हो गया तो इस बिंदु की ओर वाले को, है ना, अगर ये भी सही कहेगा, आप भी इस बाउंड्री पर रहिएगा, सही कहेगा, तो दोनों आदमी मिलिएगा ना, है ना। तो यहां पर सत्य हो गया तो इस बिंदु की ओर वाले को छायांकित करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कथन सत्य हो जाए तो उस बिंदु की ओर, कथन अगर असत्य हो जाता, अगर ये गलत हो जाता, तो इस केस में अपोजिट वाले को छायांकित करते। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन, 2x माइनस 3y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6 कह दिया। इसका ग्राफ खींचिए, इसका ग्राफ खींचिए। बताओ प्यारे बच्चों, इसका ग्राफ खींचना है, कैसे खींचेंगे? इसका ग्राफ खींचना है तो कैसे खींचेंगे, जल्दी बताओ। चलो हम बताते हैं। ये फर्स्ट मान लो, एक बार इसमें खटाल बना लेते हैं पहले। यहाँ पे x और यहाँ पे y, बस ज्यादा पॉइंट नहीं रखना है। एक बार x को 0, एक बार y को 0। जब हम x को 0 करेंगे बच्चों तो ये 0 हो जाएगा और ये आपको हो जाएगा -3y। बराबर पहले कर देना है, सबसे पहले ग्राफ खींचने के लिए आपको बराबर करना अनिवार्य है। तो चलो हम बराबर कर लेते हैं। 2x माइनस 3y इक्वल टू 6। जब हम x को 0 करेंगे ना तो 2 इंटू 0 3y इक्वल टू 6, ये -3y इक्वल टू 6 और y इक्वल टू कितना, -2। यहाँ पे आ गया -2। ओके, फिर जब हम y को 0 करेंगे, यहाँ पे किसको किए, पुट x इक्वल टू 0। अब हम y को 0 करते हैं। जब हम y को 0 करेंगे प्यारे बच्चों तो ये हो जाएगा 2 इंटू एक्स, 3 इंटू 0 इक्वल टू 6 और ये 2x इक्वल टू 6, x इक्वल टू 3। x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3। y बराबर 0 तो x का मान 3 हो जाता है। चलिए इसका ग्राफ कैसे खींचते हैं, ध्यान देंगे सभी बच्चे। x का 0, चलिए इसमें 1 2 3 4, ऊपर भी ले लेते हैं 1 2 3 4। यहाँ पे -1 -2, ठीक है। चलिए देखिए इसमें जो खटाल बना हुआ है, इसमें देखा जाए x का 0 तो y का -2, x का 0 तो y का -2, x का 0 तो y का -2, ये रहा x का 0 और y का -2, ये पॉइंट हुआ। उसके बाद देखो बच्चों x का 3 y का 0, x का 3 y का 0, x का 3 ये हुआ और y का 0 यहां पर। अब बताइए इस दोनों को मिलाएंगे, इस दोनों को जब हम मिलाते हैं तो चलिए मिला लेते हैं, है ना, ये मिल गया। ठीक है बच्चों, ये मिल गया। अब बताओ बच्चों, इसको छायांकित किधर होगा, यहां तो हो गया। अब इसको छायांकित किधर करना है बताइए, यह 0 0 की ओर होगा या अपोजिट होगा, ये 0 0 की ओर होगा या अपोजिट होगा। ये ओरिजिन 0 0 है, ये 0 0 की ओर होगा या अपोजिट होगा, जल्दी बताओ किधर होगा, 0 0 की ओर या अपोजिट। तो सबसे पहले क्वेश्चन में हम पुट करेंगे 0 0। क्वेश्चन में क्या पुट करेंगे बच्चों, क्वेश्चन में पुट करेंगे 0 0। तो चलिए हम पुट करते हैं 0 0। पुट, ये है आपका क्वेश्चन, पुट 0 0 इन इनइक्वालिटी फर्स्ट। ये है 2x माइनस 3y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6। यहाँ पे 2 इंटू 0 3 इंटू 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 6, ये हो जाएगा 0 माइनस 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 6, ये 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6। बताइए 0 6 से बड़ा या बराबर,
0 6 से बड़ा या बराबर ये कथन सत्य है या असत्य है, जल्दी बताओ। या 0 6 से बड़ा या बराबर ये कथन सत्य है या असत्य है, जल्दी बताओ। तो बच्चों यह कथन 0 6 से बड़ा है। 0 6 से बड़ा है? नहीं है, नहीं ना। यह 0 6 से बड़ा नहीं है, मतलब ये कथन क्या हो गया? असत्य हो गया, गलत हो गया, फॉल्स हो गया। ठीक है बच्चों, यह कथन क्या हो गया? असत्य हो गया, फॉल्स हो गया। तो 0 0 की ओर जाएगा या अपोजिट? 0 0 की ओर जाएगा या अपोजिट? जल्दी बोलो। अगर कथन सत्य हो, ध्यान से सुनो ये बातें, अगर कथन सत्य हो तो उस बिंदु की ओर, जिस बिंदु को आप रखे हैं, ये जरूरी नहीं कि 0 0 ही रखना है, कुछ भी रख सकते हो। अगर कथन सत्य हो जाए तो जो बिंदु रखे हैं उस बिंदु की ओर, अगर कथन असत्य हो जाए तो उस बिंदु की अपोजिट। तो बताइए, या 0 0 की ओर होगा या अपोजिट? असत्य हुआ तो 0 0 यहां पर है, 0 0 यहां पर है ना, तो 0 0 के अपोजिट जाएगा। मतलब ये इधर वाले को छायांकित करना है, इधर वाले को पानी पानी करना है, इधर वाले को पानी पानी करना है। ठीक है बच्चों, ऊपर नीचा कभी कंसेप्ट मत लगाओ दिमाग में। दिमाग में कभी भी ऊपर नीचे वाला कंसेप्ट नहीं लगाना, नहीं तो गलत होगा बार बार। ऊपर नीचा ये नहीं कि ऊपर कर देते हैं और नीचा कर, तो ऊपर नीचा बिल्कुल नहीं। आपको बस एक ही बात कंसेप्ट याद रखना है, अगर जो पॉइंट आप रखे हो, अगर वो पॉइंट रखने से कथन सत्य हो जाता है तो उस बिंदु की ओर, अगर कथन असत्य हो जाता है तो उस बिंदु के अपोजिट। और सत्य असत्य तो सब समझते हैं कि क्या सत्य है और क्या असत्य है। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए, अगर ये बातें आपको समझ में आ गया तो इधर वाले को शेयर किए, अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलिए इसी में हम क्या करते हैं इसी में अगर ऐसा दे देता x माइनस 2y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, या आपको केवल ग्रेटर देन 0 देता, तब इसका ग्राफ क्या करते हैं, तब इसका ग्राफ कैसे खींचेंगे और किधर छायांकित करेंगे, इस बात को समझेंगे अच्छे से। तो चलिए, क्योंकि बराबर जब अंक होता है तो बच्चे अच्छे से ग्राफ खींच लेते हैं और वो पता भी कर लेता है कि किधर इसका छायांकित होगा, क्योंकि वो 0 0 से गुजरता नहीं है और इसका ग्राफ ओरिजिन यानी 0 0 से पास करेगा। यहाँ बच्चे को दिक्कत होता है। तो चलिए, नो प्रॉब्लम, हम आपको बताए थे कि प्रश्न कुछ भी हो, चाहे ग्रेटर हो या लेस हो, ग्रेटर देन इक्वल टू हो या लेस देन इक्वल टू हो, इस केस में क्या करना, बराबर कर देना। चलो ये बराबर ले लेते हैं, यहाँ पे x माइनस 2y इक्वल टू 0 कर दो। ठीक है बच्चों, x माइनस 2y इक्वल टू 0 कर दो। अब यहाँ पे क्या करेंगे, वही खटाल बनाओ 10th क्लास की तरह, x और ये y। ठीक है, एक बार x को 0 करना, एक बार y को 0 करना। ठीक है, एक बार x को 0 करना, एक बार y को 0 करना। तो चलिए हम करते हैं पहले x को 0। जब बच्चों हम x को 0 करेंगे, x को 0 करेंगे तो क्या होगा, ये 0 माइनस 2y बराबर 0, माइनस 2y बराबर 0 और y बराबर 0। अच्छा देखो, x 0 किए तो y भी 0 आ गया। उसी तरीके से y 0 करेंगे तो फिर x 0 आ जाएगा। ऐसा करने से कोई फायदा नहीं है, तो एक ही बार करना है। अब क्या करेंगे बच्चों, जब आपको 0 0 आ जाए x और y, मतलब ओरिजिन से पास करेगा। ठीक है, जब ओरिजिन से पास करेगा दोस्तों, तो इस केस में और 2-3 मान निकालो, कम से कम 2 मान और निकालो, अच्छा रहेगा। ठीक है, तो चलिए x का मान हम ले लेते हैं 2। ठीक है, x का मान x का मान हम ले लेते हैं 2। x का मान अगर हम 2 लेते हैं बबुआ इसमें, ठीक है, x का मान अगर हम 2 लेते हैं तो ये हो जाएगा 2 माइनस यहाँ पे 2y इक्वल टू 0, यहाँ से माइनस 2y इक्वल टू -2, माइनस से माइनस कट, और y का मान हो जाएगा 2/2 यानी कि 1। ठीक है, यानी कि x का मान हम इसमें क्या पुट किए हैं, x का मान अगर हम 2 पुट किए हैं दोस्तों तो y का मान 1 आया है। एक मान और पुट कर लो, -2 कर लो। ठीक है, एक मान और पुट कर देते हैं, पुट x का वैल्यू -2, x का वैल्यू अगर -2 पुट करेंगे ना
यहाँ हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा -2 इक्वल टू 0, -2 = 2y, और ये कट करके y का मान हो जाएगा -1। यहाँ पे जब y का x का मान हम -2 रखे तो y का मान कितना हो गया, -1 हो गया। ठीक है, ये आ गया। चलिए, कम से कम आपको 3 मान निकाल लेना है, 2 मान पर भी काम चलेगा। ठीक है, तो 2-3 मान इस तरीके से निकाल लेंगे। अब अगर जब हम दोनों मान निकाल लेते हैं तो अब हम ग्राफ खींचेंगे। देखिए कैसे ग्राफ खींचते हैं प्यारे बच्चों, ग्राफ कैसे खींचा जा रहा है, ध्यान देंगे सभी बच्चे। उसके बाद छायांकित किधर करना है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए, x बराबर, पहले यहां पर अधिक से अधिक -2 और 2 है अधिक से अधिक 2 और कम से कम -2। चलो यहां पर ले लेते हैं 1 2 3, इधर भी -1 -2 -3, 1 2 3, -1 -2 -3। ओके बच्चों, ये आपका ओरिजिन हो गया 0 0। सब जानते हैं मूल बिंदु का निर्देशांक 0 0 होता है। ओके, x का 0 y का 0, तो ये हो गया 0 0। चलिए, एक पॉइंट ये मालूम हो गया। उसके बाद x का 2 y का 1, x का 2 y का 1, x का 2 यहाँ पर और y का 1 यहाँ से ले लीजिए, x का 2 और y का 1, ये रहा x का 2 y का 1। ओके बच्चों, उसके बाद x का -2 y का -1, x का -2 और y का -1, x का -2 y का -1। ठीक है, ये हो गया आपका -2 -1। ठीक है बच्चों, अब इस दोनों को क्या करेंगे दोस्तों, अब इस दोनों को करना क्या है, तो मिलाना है। अब इस दोनों को क्या करना है बच्चों, मिलाना है। चलिए मिला दीजिए। आप लोग स्केल लेकर के जाएंगे और स्केल से प्रैक्टिस करेंगे, पूरे स्ट्रेट आएगा। ओके, तो अब ये हो गया। अब तो ये ओरिजिन से पास किया है। अब जब ओरिजिन से पास किया है तो इसका छायांकित किधर होगा, जल्दी बताओ, नीचे की ओर या ऊपर की ओर। तो यहां पर किधर छायांकित होगा, 0 0 नहीं रखना, क्योंकि जब आप 0 0 रखेंगे तो ये तो 0 0 इसी रेखा पर है। अब 0 0 जब लाइन पर ही है, ग्राफे पर है, तो इसका ग्राफ का छायांकित भाग ऊपर होगा कि नीचा होगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ा हो पाएगा, बराबर हो जाएगा। इसलिए यहां पर क्या करना है, हाँ, यहां बराबर रहेगा तो लाइन देना, और जब बराबर यहां नहीं रहता तो डॉट लाइन देते। तो यहां पर क्वेश्चन में बराबर दिया हुआ है। ओके, ये हो गया। अब देखो, सबसे पहले क्या करना कोई भी बिंदु इस ग्राफ से, इस लाइन से ऊपर या नीचे, ऊपर या नीचे का कोई भी पॉइंट इसमें रख दीजिए, ऊपर या नीचे का कोई भी पॉइंट रख दीजिए। तो कौन सा पॉइंट रखे बच्चों, ये मान लो 1 0 हुआ। ये बात तो सब समझते हैं कि x एक्सिस पर y कोऑर्डिनेट 0, y एक्सिस पर x कोऑर्डिनेट 0। तो इस पॉइंट का निर्देशांक कोऑर्डिनेट क्या होगा, 1 0, इसका कोऑर्डिनेट 2 0, इसका कोऑर्डिनेट 3 0, कोई भी रख दो, या इसी का रखना है तो 0 -1। चलिए हम ये रख देते हैं, ये क्या होता है 2 0, 2 0, कोई भी रख सकते हो, उससे कोई परेशानी नहीं है। तब इसे पुट कर देंगे, पुट 2 0 किसमें, तो क्वेश्चन में। क्वेश्चन क्या है, x - 2y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। चलिए रख देते हैं, यहाँ पे 2 × y का मान 0, ये हो जाएगा 2 - 0 0, 2 - 0 2 हो जाएगा, और ये 0। बताओ इसके बारे में आप क्या जानते हो, ये कह रहा है 2 0 से बड़ा या बराबर। ये कथन सही है या गलत है, जल्दी से कमेंट करके बताओ, ये कथन सही है या गलत है। 2 0 से बड़ा है, ये कथन सही है या गलत है, बड़ा या बराबर, 2 0 से बड़ा या बराबर, यह कथन सही है या गलत है, जल्दी से कमेंट करके बताओ, जल्दी से कमेंट करके बताओ, सही है या गलत है। ट्रू है, प्रियांशु आनंद जी कह रहे हैं ट्रू है, सत्य है। धर्मेंद्र शाह सत्य है। चलिए, अगर ये कथन सत्य है, अगर यह कथन सत्य है तो आपको क्या कंसेप्ट दिए हैं, जो बिंदु आप रखे हो
उस बिंदु की ओर अगर आए, रख दे, जो बिंदु रखे हैं उस बिंदु को रखने से अगर कथन सत्य हो जाता है तो इस केस में उस बिंदु की ओर, और अगर कथन असत्य हो जाता है तो उस बिंदु के अपोजिट यानी दूर भागना है। असत्य से दूर भागना है और सत्य के ओर जाना है। गौर फरमाना दोस्तों, सत्य की ओर जाना है और असत्य से दूर भागना है, सही की तरफ जाना है और गलत से भागना है। तो यहां पर कथन सत्य हुआ तो सत्य की ओर जाना है, सत्य के राह पर चलना है। तो चलिए सत्य, ये बिंदु रखे हैं तो सत्य हुआ तो इस बिंदु की ओर, इस बिंदु की ओर मतलब इधर वाले को पानी पानी कर दो, इधर वाले को क्या करोगे भाई, पानी पानी कर देना है, इधर वाले को पानी पानी कर देना है। ठीक है, 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 सत्य है। ठीक है, एक बच्चे लिख रहा है असत्य है, नहीं ये कथन सत्य है। ठीक है, चलिए ये बात समझ में आ गया कि इधर छायांकित करना है। अगर ये 0 0 से पास करे तो 0 0 नहीं रखना, जिस बिंदु से पास करे उधर नहीं रखना है। तो करना क्या है, उस बिंदु से ऊपर का या नीचे का कोई भी पिन पॉइंट, लेकिन एक्सिस पर का लेना अच्छा रहेगा। एक्सिस पर कम से कम एक तो 0 होता है, इसलिए क्योंकि आप जानते हो कि एक्स एक्सिस पर वाई कोऑर्डिनेट 0 और वाई एक्सिस पर एक्स कोऑर्डिनेट 0। ठीक है दोस्तों, ये हो गया आपका। चलिए जब आप ये समझ गए हों, अब हम लेते हैं इसमें दो गो कहने का मतलब जब दो इनइक्वलिटी एक साथ रहेगा तब इसका ग्राफ कैसा खींचेगा। चलिए दो से पहले एक वाला एक तो और लेते हैं। अगर हम आपको दे दें 2x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 3, है ना, ऐसा दे दे और यहां पे बगल में आपको दे दे x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का ग्राफ खींचे, का ग्राफ खींचे। देखिए कैसे इसका ग्राफ खींचते हैं। देखो बच्चों इसका ग्राफ कैसे खींचते हैं, कौन कौन स्टूडेंट इसका ग्राफ खींच सकते हो। तो चलिए इसका ग्राफ खींचने के लिए सबसे पहले अपन को करना क्या है, इसको बराबर कर देना। ये आपका हो गया इक्वेशन। ध्यान देंगे सभी बच्चे, एक बार किसको क्या कहते हैं ये बात भी जाने, किसको क्या कहते हैं ये बात भी जाने। ये हो गया आपका इनइक्वालिटी। क्या हो गया दोस्तों, इनइक्वालिटी या इन इक्वेशन, इसको कहते हैं इनइक्वालिटी। ओके, और ये 0 से छोटा नहीं, ये 0 से बड़ा है। 0 से बड़ा है मतलब निगेटिव नहीं है, 0 से बड़ा मतलब पॉजिटिव, लेकिन 0 शामिल कर दिया इसलिए यह पॉजिटिव, इसको कंप्लीट नहीं कर सकते हो। तो ये नेगेटिव भी नहीं है और पॉजिटिव भी नहीं है कंप्लीटली, क्योंकि 0 ना तो पॉजिटिव है और ना ही नेगेटिव है। इसलिए दोस्तों हम यहाँ पे ये कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, इसको कहेंगे नॉन नेगेटिव, इसको कहेंगे नॉन नेगेटिव, नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शन। ये लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम की भाषा में अगर हम बात करें तो इसको क्या कहते हैं, नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शन और ऋणात्मक प्रतिबंध। इसको क्या कहते हैं दोस्तों, और ऋणात्मक प्रतिबंध। एलपीपी में याद रखना किसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं इनइक्वालिटी और समीका। दूसरा बात, इसको कहते हैं नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शन। नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शन मतलब अऋणात्मक प्रतिबंध। ठीक है बच्चों, याद रखना इसको ये कहते हैं। उसके बाद हमें ग्राफ किसका खींचना होता है, हमें ग्राफ खींचना होता है इसका 2x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 3, है ना। तो इसमें से आपको बराबर कर देना है और इसी का ग्राफ खींचना है। इसी का क्या करना है दोस्तों, ग्राफ खींचना है। कैसे ग्राफ खींचते हैं, तो अभी आपको बताए हैं कि खटाल बनाने का जगह ज्यादा नहीं डिस्टर्ब करे, इसलिए हम ऐसे करके खींचते हैं। चलिए ये रहा x और ये रहा y। एक बार x को 0 करेंगे
और एक बार y को 0 करेंगे। तो चलिए करते हैं। जब हम बच्चों पुट करेंगे x को, जब हम x को 0 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू 0 प्लस वाई इक्वल टू 3, यानी कि 0 प्लस वाई इक्वल टू 3, यानी y इक्वल टू 3 हो गया। y का वैल्यू कितना हो गया 3, x का 0 तो y का 3। ओके, आइए फिर अब हम पुट करते हैं y को 0, पुट y इक्वल टू 0। y को जब हम 0 करेंगे देखिए क्या होने वाला है, ये हो जाएगा 2x, y को 0 बराबर 3, यहाँ पे 2x इक्वल टू 3, x इक्वल टू कितना हो जाएगा 3/2। इसमें कोई परेशानी, इसमें हो गया सर। देखिए यहां हो जाएगा कितना, x का वैल्यू 3/2, x का वैल्यू 3/2 तो y का वैल्यू 0। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब इसका ग्राफ खींचने के लिए देखिए देखिए यहां पर डाटा यहां पर लिखा हुआ है, आराम से सभी बच्चे समझेंगे। x का 0, y का 3, तो आपको लेना है 3 तक, 1 2 3। y का भी कहां तक, तो 3 तक ले लीजिए, 1 2 3। ओके बच्चों, अब देखो बच्चों इसमें x का 0 तो y का 3, x का 0 y का 3, ये पॉइंट रहा, x का 0 y का 3। अब x का 3/2, 3/2 का मतलब 1.5, 1.5 कहाँ होगा बच्चों, ये होगा 1.5, ये रहा 3/2 तो y का 0 ये। अब इस दोनों को क्या करते हैं, मिला देते हैं, इस दोनों को मिला देना है, इस दोनों क्या करना है दोस्तों, इस दोनों को मिला देना है। जब आप मिला दिए तो अब बात है कि छायांकित होगा किधर, इधर वाले को छायांकित करना है या इधर वाले को छायांकित करना है। जल्दी से कमेंट करके बताओ कि 0 0 की ओर वाले को छायांकित करना है या अपोजिट वाले को छायांकित करना है, इतना तो आप लोग बताओ जल्दी जल्दी कमेंट करके बताओ कि 0 0 की ओर या 0 0 की अपोजिट, 0 0 की ओर या 0 0 की अपोजिट, जल्दी से कमेंट करके बताओ। 0 0 की ओर या 0 0 की अपोजिट, कमेंट नहीं आ रहा है। जीरो जीरो की ओर, चलिए मंजित कुमार का कहना है 0 0 की ओर। तो देखते हैं, चेक करते हैं। सबसे पहले पुट करेंगे, किसमें पुट करते हैं बबुआ, पुट करते हैं 0 0। अगर 0 0 से पास न करे ग्राफ, अगर लाइन अगर 0 0 से पास न करे तो इस केस में आपको 0 0 ही पुट करना, ऐसे कुछ भी पुट करो नो प्रॉब्लम। तो 0 0 हम पुट करने जा रहे हैं बच्चों। 0 0 किसमें पुट करें, इन इक्वेशन, जो क्वेश्चन है उसमें। क्वेश्चन क्या है बच्चों, क्वेश्चन है 2x प्लस 3y इज लेस देन इक्वल टू 2x प्लस y है, 2x प्लस y इज लेस देन इक्वल टू 3, इसी में पुट करना है 0 0। जैसे ही हम पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू 0 प्लस y का वैल्यू भी 0 लेस देन इक्वल टू 3, ये हो जाएगा 0 इज लेस देन इक्वल टू 3। अब बताओ 0 3 से छोटा है, यह कथन सत्य हुआ या असत्य हुआ, बताओ यह कथन सत्य हुआ या असत्य हुआ दोस्तों। ये कथन ट्रू हो गया, सत्य हो गया। तो हम आपको क्या बोले हैं, सत्य की ओर चलना है, असत्य से दूर हटना है, सत्य की ओर चलना है, असत्य से दूर भागना है, सत्य के राह पर चलना है। तो x ये जो 0 है 3 से छोटा या बराबर, ये कथन ट्रू हो गया। तो 0 0 की ओर चलना है, किधर चलना है बच्चों, 0 0 की ओर चलना है। तो इधर वाले को छायांकित करना है, इधर वाले को छायांकित करना है, इधर वाले को छायांकित करना है। लेकिन अगर यहां पर इधर छायांकित करें तो कहां तक करेंगे, ये टोटल करेंगे, पूरे को पानी पानी कर देना है कि कुछ लिमिटेड एरिया को। तो ये हमें बताता है किसको करना है, तो ये हमें बताता है फर्स्ट क्वाड्रेंट को। देखो स्टार्टिंग में आपको स्टार्टिंग में ही पढ़ाए हैं, अभी कुछ देर पहले x भी 0 से बड़ा, y भी 0 से बड़ा।
मतलब यह भी पॉजिटिव और यह भी पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब ये किस क्वाड्रेंट को डिनोट करता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट को। मतलब इसका जो छायांकित होगा दोस्तों, इसका जो छायांकित होगा, अगर वो कंडीशन नहीं देता, अगर ये कंडीशन x भी 0 से बड़ा है बराबर, y भी 0 से बड़ा है बराबर अगर नहीं देता, तो इस केस में इस टोटल को पानी पानी कर देते। बट यहां पर आपको ऐसा बात नहीं है। यहां पर क्या है? केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हमें शो करता है केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो इसका ग्राफ जो होगा ना, इधर होगा 0 0 की ओर, लेकिन केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला ही होगा, केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला ही होगा। समझे बच्चों? तो चलिए फर्स्ट क्वाड्रेंट वाले को ही छायांकित करिए। केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला को पानी पानी करना है। ठीक है, केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला को पानी पानी करना है। देखिए कितना अच्छा से पानी पानी कर दिए। समझे? देखिए कितना अच्छा से पानी पानी कर दिए। ठीक है बच्चों, चलिए ये हो गया आपका इसका कंप्लीट। अब देखो ये बात हो गया। अगर यहीं पे कहता कि इसका महत्तम या न्यूनतम मान ज्ञात करे, अधिकतमीकरण या न्यूनतमीकरण ज्ञात करने को कहता, तो क्या करते? अधिकतमीकरण और न्यूनतमीकरण करने को कहता, तब इसको कैसे सॉल्व करते? देखिए अब हम इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। अगर आपको क्वेश्चन दे दिया यही, और यहीं पे कहता इतना का अधिकतमीकरण यानी कि मैक्सिमाइज करने को कहता, तो क्या करते? इसी क्वेश्चन में का हम लिखते हैं मैक्सिमाइज, अधिकतमीकरण, अधिकतमीकरण करें। तो प्यारे बच्चों, इस अधिकतमीकरण से पहले हम आप सबों से ये पूछना चाहते हैं कि अभी तक जो हम ये सेड किए, छायांकित किए, क्या यहां तक कोई परेशानी है किसी को? क्या जल्दी से कमेंट करके जवाब दो कि यहां तक कोई परेशानी है किसी बाबू को, किसी बबुआ को कोई परेशानी है क्या? अगर इसमें परेशानी रह गया तो आगे समझना मुश्किल हो जाएगा। जल्दी बताओ, यहां तक किसी को कोई परेशानी? नो नो नो, सब नो कर रहा है। चलिए अच्छी बात है, हम पढ़ाएंगे और अगर आप कंसंट्रेट होकर के देखेंगे और हम पढ़ाएंगे, आपको कंफ्यूजन रह जाएगा। ऐसा हो नहीं सकता है। ठीक है, ऐसा होने नहीं दूंगा, लेकिन आपको कंटिन्यूटी बनाए रखना है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे हम इसी में थोड़ा सा आगे बढ़ा दे रहे हैं और कह रहे हैं कि इसका अधिकतमीकरण करें। अधिकतमीकरण करें तो कैसे करते हैं, आइए देखते हैं। ये जो पॉइंट है ना बबुआ, ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है, ये जो छायांकित भाग है, इस छायांकित भाग का नाम है फिजिबल रीजन। क्या नाम है दोस्तों? इस छायांकित भाग का नाम है फिजिबल रीजन। ध्यान से सुनेंगे। फिजिबल रीजन, क्या नाम है? फिजिबल रीजन, हिंदी में सुसंगत क्षेत्र। क्या नाम है दोस्तों? सुसंगत क्षेत्र। पहले समझ लीजिएगा, सुसंगत क्षेत्र। ये जो आंसर आया है छायांकित भाग, इस छायांकित भाग का क्या नाम है? फिजिबल रीजन, सुसंगत क्षेत्र। ओके, समझते चलिए। उसके बाद ये जो इसका कोना वाला बिंदु है, कोना वाला हो गया, ये जो पॉइंट है, ये बाउंड्री वाला, ये फिजिबल रीजन हो गया। ये जो छायांकित भाग है इसका नाम क्या है? एलपीपी में फिजिबल रीजन। और ये जो कोना वाला बिंदु है, ये चारों तरफ हो चाहे तीनों तरफ, जिससे वो घिरा हुआ हो, और यहाँ जो टर्निंग पॉइंट है, कोना वाला बिंदु को कहेंगे कोणीय बिंदु। इस कोना वाला बिंदु को क्या कहेंगे? कॉर्नर पॉइंट। क्या कहेंगे दोस्तों? इसको कहेंगे कॉर्नर पॉइंट। क्या कहेंगे? कॉर्नर पॉइंट। क्या इस बात से सहमत हो सभी? इसको कहेंगे कॉर्नर पॉइंट। आइए उसके बाद कॉर्नर पॉइंट समझ में आ गया, फिजिबल रीजन हो गया। फिजिबल रीजन दो तरह का होता है। फिजिबल रीजन कैसा होता है? दो तरह का, एक होता है बाउंडेड और एक होता है अनबाउंडेड। फिजिबल रीजन दो तरीके का होता है, एक होता है बाउंडेड, एक होता है अनबाउंडेड। बाउंडेड किसे कहते हैं दोस्तों? तो बाउंडेड कहते हैं जो
बंद रहेगा उसे बाउंडेड कहेंगे, और जो बंद नहीं रहेगा, खुला हुआ रहेगा किसी तरह से, उसको कहेंगे अनबाउंडेड। ओके, जो बंद रहेगा उसे बाउंडेड कहते हैं, और जो फिजिबल रीजन बंद नहीं रहता है उसे अनबाउंडेड कहते हैं। यहां तक क्लियर है सब? तो बताइए कि यह फिजिबल रीजन बाउंडेड है या अनबाउंडेड? फिजिबल रीजन बाउंडेड है या अनबाउंडेड? तो यहां पर फिजिबल रीजन, इसका नाम रख दो, इसका नाम हम देते हैं, आप अपने हिसाब से नाम रख सकते हो। इसका नाम ओ हो गया, ओरिजिन है तो ओ ही रहने दो। इसका नाम ए दे दो, इसका नाम बी दे दो। तो ए का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा बच्चों? ए का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 3/2। ये एक है और ये 2 है, इसके बीच में 3/2 है ना? तो इसका कोऑर्डिनेट यहाँ पे एक लाइन लिखना है कि यहाँ फिजिबल रीजन, यहाँ फिजिबल रीजन नाम भी जरूर दीजिएगा, ओ ए बी ओ। जहां से शुरू करेंगे वहीं पर आके खत्म करेंगे, तब नहीं बंद हुआ। ओ ए बी ओ बाउंडेड है। क्या है दोस्तों? बाउंडेड है। ये जरूर लिखना है, फिजिबल रीजन बाउंडेड है या अनबाउंडेड है, ये बातें जरूर दर्शाना है उसको बोल के, लिख के। ये अगर बाउंडेड है तो चलिए अब इसका मैक्सिमाइज करते हैं। क्या कहता है? अधिकतमीकरण। हिंदी में अधिकतमीकरण, इंग्लिश में मैक्सिमाइज। ठीक है बच्चों? अब हम इसका क्या करेंगे? मैक्सिमाइज करेंगे। तो कैसे मैक्सिमाइज करते हैं देखिए। मैक्सिमाइज करने के लिए यहां पर एक जगह लिखना कॉर्नर पॉइंट, कॉर्नर पॉइंट। ठीक है? और एक जगह आपको जेड दिया हुआ रहेगा क्वेश्चन में। जेड को कहते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन। जेड को क्या कहते हैं दोस्तों? ऑब्जेक्टिव फंक्शन। इसमें जेड नहीं दिया क्योंकि पहले मेरा इसका उद्देश्य ये नहीं था कि आपको पूरा कंप्लीट कराए। मेरा उद्देश्य था कि पहले हम इसको ये इतना तक समझाए, लेकिन जब क्वेश्चन दे दिया है तो हम इसी को हम जेड यहीं पर कहीं दे देते हैं। जेड का मान आपको दे दिया जाएगा, जेड इक्वल टू हम ले लेते हैं 5x + 3y। ये लेना नहीं, ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा, ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा। ठीक है? तो इसमें जो इनइक्वालिटी दिया हुआ रहेगा उसको ग्राफ खींच लेना है, और जेड आपको दिया हुआ रहेगा क्वेश्चन में। जेड कहाँ दिया रहता है? क्वेश्चन में। तो एक तरफ लिखना है आपको कॉर्नर पॉइंट मतलब कोणीय बिंदु, और एक तरफ लिखना है जेड। जेड जो क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा वो 5x + 3y। ठीक है बच्चों? 5x + 3y ये लिख देना है। एक कॉलम बनाना है कॉर्नर पॉइंट का, और एक कॉलम बनाना है किसका? जेड। जेड क्या होता है? तो उद्देश्य फलन होता है, बताते हैं इसके जस्ट बाद। जेड आपको दिया हुआ रहेगा। जेड एक उद्देश्य फलन होता है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है, जिसे हम डिनोट करते हैं किससे? जेड से करते हैं। ओके बच्चों? तो यहां पर कॉर्नर पॉइंट, कॉर्नर पॉइंट ओ ले लो 0 0। कॉर्नर पॉइंट कौन कौन है? ओ है, ए है, बी है, ओ तो फिर से ओ हो गया। उसके बाद ए लेना है। ए क्या है दोस्तों? तो ए है, ए का निर्देशांक क्या हो जाएगा? ए का 3/2 अब 0, ये हो जाएगा 3/2, 0। कुछ बच्चे को निर्देशांक लेने में दिक्कत होता है। तो देखो ये बिंदु, एक बिंदु था ना ये, x का 3/2 y का 0, तो ये हो गया 3/2, 0। उसके बाद b का क्या है भाई? तो b का देख लो, b का x का 0 y का 3, x का 0 y का 3, ये b हो गया 0, 3। अब इसमें रख दीजिए। अब ये सब जानता है कि पहला x होता है, दूसरा y होता है। x y मतलब x 0 y 0 इसमें रखिए। अगर x भी 0 रखें, y भी 0 रखें तो 5 गुना 0, 3 गुना 0, 0 + 0 0। ओके? फिर यहां पर x का 3/2 और y का 0 इसमें रखना है। x का 3/2 + y का 0,
ये हो जाएगा 5 तिया 15/2, 15/2 हो गया। उसके बाद यहाँ पे x का 0 y का 3, x का 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, y का 3 रखेंगे तो 3 तिया 9 हो जाएगा। यह मान रखने के बाद अब इसमें देखिए सबसे ज्यादा कौन हुआ, बताइए बच्चों, इसमें सबसे ज्यादा कौन हुआ? सबसे ज्यादा कौन है? सबसे ज्यादा 0 हुआ कि 15/2 मतलब 7.5, 7.5 या 9 हुआ। सबसे ज्यादा इसमें कौन है बच्चों? सबसे ज्यादा है बबुआ इसमें 9 है। सबसे ज्यादा 9 है तो इसके सामने आप मैक्स यानी कि अधिकतम लिख सकते हो। तो हम कह सकते हैं जेड का मैक्सिमम वैल्यू, ये जेड का मान आया है 0, 7.5 और 9। कहता था क्वेश्चन में अधिकतमीकरण करिए, अधिकतम मतलब मैक्सिमम। हम यहाँ पे लिखेंगे अतः जेड का मैक्सिमम वैल्यू, अधिकतम मान 9 है, जो पॉइंट बी 0,3 पर प्राप्त होता है या हुआ। समझे बच्चों? ये हो गया आपको जब एक ठो समीकरण रहेगा तब। कब? जब एक ठो समीकरण रहा तब, ठीक है, एक ठो इनइक्वालिटी रहा तब। लेकिन जब इसमें एक से अधिक दे दिया तब कैसे होगा? कोई दिक्कत नहीं भाई, जरूर होगा। ये हो गया। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं, जिसमें कि 2-2 रहेगा, या कल करें? चलो कल करते हैं इसको कंप्लीट। कल रात के टाइम में ही बहुत सारे स्टूडेंट का डाटा इंड हो गया है, तो एक क्लास जब हम और लेंगे तो ये आज समझो कि बेसिक क्लियर हो गया। ये क्या हो गया बच्चों? ये आपका बेसिक क्लियर हो गया, ग्राफ का बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो गया। और कल जो हम आपको पढ़ाएंगे तो ये डबल वाला हो जाएगा, यानी कल के क्लास से आपको पूछा जाएगा। कल जो पढ़ाएंगे वहीं से आपको पूछा जाएगा। इसलिए सभी बच्चे पेशेंस के साथ कल के लिए जरूर अपने आप को डाटा बचा के रखें, नहीं तो ये बात मत बोलना कि सर डाटा खत्म हो गया है। ठीक है, आज यहीं पर सेवा को समाप्त करते हैं। गुड नाइट और एडवांस में हैप्पी रिपब्लिक डे। और एक बात और कहना चाहते हैं एक बात ये कहना चाहते हैं कि जो नए 12th में एंट्री किया है, जो 2023 में एग्जाम देगा, उस बच्चे तक यह इंफॉर्मेशन आप लोग जरूर पहुंचा दीजिए। जो बच्चे एडमिशन नहीं कराए हैं ऑनलाइन आइडियल मैथमेटिक्स के ऑनलाइन क्लासेज में, उनका क्लास रेगुलर एप्लीकेशन के माध्यम से चल रहा है। रेगुलर वे में एप्लीकेशन के माध्यम से नए 12th वाले का क्लास चल रहा है। और आप लोग के कंसल्ट का कोई स्टूडेंट होगा तो उसे यह इन्फॉर्म कर देना कि ऑनलाइन क्लास कंप्लीट कोर्स पढ़ाया जाएगा मात्र 1500 में। ये पहली बात। और अगर किसी बच्चे को एक साथ 1500 रुपया देने में कोई परेशानी है तो वो चैप्टर बाय चैप्टर पढ़े, क्योंकि किसी बच्चे को ऐसा हो सकता है, उनको लगेगा कि सर 1500 ले लेंगे, क्या पता बाद में कैसे पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे। तो यह 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर एक ऑफर है। ऑफर क्या है कि चैप्टर वाइज फी रखे हैं। चैप्टर वाइज, जैसे आप रिलेशन पर्सन पढ़ोगे